एट क्वांटम स्केल हमारे यूनिवर्स में मौजूद सारा मैटर एटम से बना है, लेकिन फर्दर जूम इन करने पर हमें पता चलता है कि एटम्स भी और छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोस एटसेट्रा, एंड दीज पार्टिकल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग अदर पार्टिकल्स. For instance, charged particles such as electrons interact with each other by exchanging photons, which is the basis of electromagnetic interaction. ये सभी पार्टिकल्स आधार बनते हैं स्टैंडर्ड मॉडल का, जो क्वांटम लेवल पर मैटर के बिहेवियर और उसके इंटरैक्शंस को एक्सप्लेन करता है. इस मॉडल में पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है. Fermions, which consist of matter particles such as electrons, quarks, neutrinos, etc., and bosons, which consist of particles responsible for interactions such as photons. बट अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ग्रेविटी, जिसे लार्ज स्केल पर आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है एज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम. हाउएवर, टू एक्सप्लेन ग्रेविटी एट क्वांटम स्केल वी हाइपोथेसाइज दैट द स्पेस टाइम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन्स. बट हियर्स द कैच. जब हम इस ग्रेविटॉन को स्टैंडर्ड मॉडल में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे इन्फिनिट वैल्यूज जिन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता. तो इन अ नटशेल वी कैन नॉट डिस्क्राइब ग्रेविटी एट क्वांटम स्केल. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से नई थ्योरीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्ट्रिंग थ्योरी इनमें से ही एक प्रॉमिसिंग अप्रोच है. द बेसिक आइडिया इज क्वाइट सिंपल, जो कुछ इस प्रकार है. स्टैंडर्ड मॉडल में हर एक फंडामेंटल पार्टिकल को डायमेंशनलेस पॉइंट्स माना गया है, और इनमें से हर एक पॉइंट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं. अब यदि हम किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल को जूम इन करते हैं तो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बने हुए हैं, जिनमें कुछ ओपन होते हैं और कुछ क्लोज्ड. ये स्ट्रिंग्स रबर बैंड्स की तरह होते हैं, जिनमें टेंशन होने की वजह से ये वाइब्रेट करते हैं. अब जैसे एक गिटार के स्ट्रिंग अलग अलग तरह से वाइब्रेट करने पर डिफरेंट हार्मोनिक्स पैदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से वाइब्रेट करने पर डिफरेंट पार्टिकल्स जनरेट करते हैं. कैलकुलेशंस ये वेरीफाई करते हैं कि कुछ स्ट्रिंग्स फोटोन की तरह वाइब्रेट करते हैं और कुछ ग्रेविटॉन्स की तरह. यानी स्ट्रिंग थ्योरी ग्रेविटॉन्स को प्रिडिक्ट करती है एंड हेंस ग्रेविटी को क्वांटम स्केल पर डिस्क्राइब भी करती है, और यहाँ तक कि उसके दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्शन को भी एक्सप्लेन करती है. बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रिंग थ्योरी में तीन प्रॉब्लम्स हैं. पहला, सभी स्ट्रिंग्स केवल बोसोन्स को ही डिस्क्राइब करते हैं, फर्मियंस को नहीं. यानी स्ट्रिंग थ्योरी केवल इंटरैक्शंस को ही एक्सप्लेन करती है, मैटर पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस को नहीं. दूसरा, स्ट्रिंग थ्योरी टैक्योन नाम के एक पार्टिकल को भी प्रिडिक्ट करती है whose mass is an imaginary number. एंड फाइनली तीसरा, हमारे यूनिवर्स में 4 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड 1 ऑफ टाइम. लेकिन ये थ्योरी 26 डायमेंशंस के साथ ही वर्क करती है. इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम स्ट्रिंग थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं. पहला, हम स्ट्रिंग्स में स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, which is already a mathematical ingredient in the standard model. इससे 2 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं. फर्मियंस प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और टैक्योन्स इस मॉडल से रिमूव हो जाते हैं. साथ ही अब फर्मियंस और बोसोन्स के बीच सिमेट्री भी इस्टेब्लिश हो जाती है, यानी दोनों की संख्या बराबर. इसे ही सुपर सिमेट्री भी कहा जाता है. एंड दिस मॉडिफाइड थ्योरी is called super string theory. But what about the third problem? Before these modifications, the theory required 26 dimensions, but the super string theory still requires 10 dimensions. So unfortunately, this third problem still remains unsolved. तो क्या हमें इस थ्योरी को अबैंडन कर देना चाहिए? और अगर नहीं, तो ये मिसिंग 6 डायमेंशंस कहाँ हैं? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा यूनिवर्स केवल एक 3 डायमेंशनल स्लाइस है एक लार्जर 9 डायमेंशनल सुपर यूनिवर्स का. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये मिसिंग 6 डायमेंशंस आपस में कर्ल्ड अप या इंटरट्वाइंड हों और इतने छोटे हों कि हम इन्हें अपने स्केल पर देख नहीं सकते. लेकिन क्या ये एजम्पशन काफी फार-फेच्ड है या फिर रीजनेबल है? हालांकि ऐसा एज्यूम करने से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे एक मासलेस पार्टिकल जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो लेकिन इन कॉम्पैक्ट डायमेंशंस में इंटर करने पर स्लो डाउन हो जाता हो. इससे ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों कुछ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मास एग्जिबिट करते हैं. इन एक्स्ट्रा
डायमेंशंस की एग्जिस्टेंस ये भी एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रिंग्स ज्यादा वेरिएशंस के साथ वाइब्रेट कर सकते हैं एंड हेंस इट प्रेडिक्ट्स दैट देयर माइट बी मोर डाइवर्सिटी इन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड मॉडल. Moreover, these intertwined dimensions can curl up in different ways, each resulting in a different universe. इन different universes में strings different तरीकों से वाइब्रेट करेंगे और different तरह के पार्टिकल्स को जन्म देंगे. कुछ साइंटिस्ट्स ऐसा भी स्पेक्यूलेट करते हैं कि हमारी यूनिवर्स में ही ये इनविजिबल डायमेंशंस की ज्योमेट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन समय के साथ साथ चेंज होती रही है एंड हेंस इवन द लॉज ऑफ फिजिक्स माइट हैव चेंज्ड during the evolution of our universe. Eventually, in a nutshell, string theory still remains a speculative model till today, जिसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रिंग्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ऑब्जर्व या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन इसके बावजूद ये एक काफी प्रॉमिसिंग अप्रोच है टुवर्ड्स द ह्यूमन एंडेवर फॉर अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एज इट हैज फार एक्सीडेड इट्स एक्सपेक्टेशंस. ये ग्रेविटी को क्वांटम स्केल पर डिस्क्राइब करती है और ब्लैक होल्स जैसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को एक नया आयाम देती है. ये स्टैंडर्ड मॉडल को भी एक बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है. स्ट्रिंग थ्योरी also predicts hypothetical particles such as axions which might explain the dark matter. Thanks for watching and as always, Jai Hind.